मेरी जेब में $1,000,000 का चेक है और मैं अभी आपको वो दे सकता हूं। उसने अपना वादा पूरा किया और वो अपने लोगों के साथ है। How would you act? How would you live your life if this promise is really in your heart? Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Imagine करें, मैं आपके पास आता हूं और आपको कहता हूं मेरी जेब में $1,000,000 का चेक है और मैं अभी आपको वो दे सकता हूं। लेकिन इसके पीछे एक शर्त है। शर्त यह है कि आपको अपनी पूरी फैमिली को छोड़ना होगा। नो वाइफ, नो किड्स, नो रिलेशनशिप्स। घर होगा आपके पास, बड़ा घर होगा, लेकिन आपने अकेले रहना है। आपने अकेले रहना है, आपने किसी के साथ नहीं रहना। यू जस्ट गोटा लिव अलोन। लेकिन जैसे आप इन शर्तों पे मान जाएंगे, आपको $1,000,000 उसी टाइम पे मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ यू विल से नो, आई वॉन्ट डू दैट। इस शर्त में एक और शर्त भी है कि आप $1,000,000 लेके किसी को नहीं दे सकते, आपने अपने पास ही रखने हैं। हम में से कई लोग कह सकते हैं $1,000,000 मिल जाए, मैं अपनी फैमिली को दे दूंगा, चाहे मुझे अकेला रहना पड़े। The presence of people is very important for each one of us. हमारे साथ जो लोग होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए। Most of the people will say no, मैं $1,000,000 लेने के लिए तैयार नहीं हूं अगर मुझे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े। Most of the people will say no if I won't have nobody around me, तो मैं उस $1,000,000 को लेके क्या करूंगा? मैं अकेला ही रहूंगा, मैं कुछ उसको एंजॉय नहीं कर सकूंगा। क्योंकि लोगों की, जो आपके आसपास जिन लोगों की प्रेजेंस है, उसकी अहमियत बहुत है और कई दफा उनकी अहमियत आपको उनके जाने के बाद महसूस होती है। You feel that their presence is not around. उस वक्त हमें इतनी एहसास नहीं होता, लेकिन वो जब चले जाते हैं तब हमें महसूस होना होता है कि उनकी अहमियत क्या है। और कई दफा आप बड़े क्राउड में भी हो सकते हैं, आपके आसपास शोर शराबा चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप किसी की प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं कि वो वहां नहीं है और आप उस वजह से भी खुश नहीं। The presence of somebody makes a big difference. आपके आसपास कौन है? इज़राइल कौम जो है, आइज़ाया की किताब उसके 7वें बाब में हमें नजर आता है कि इज़राइल कौम किंग सोलोमन के बाद 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, नॉर्दर्न इज़राइल एंड जूडा। नॉर्दर्न इज़राइल जो है वो बिल्कुल फर्क तरीके से गुजार रहा है जिंदगी, और जूडा जो है उस टाइम पे उसका बादशाह जो है वो अहज है, किंग अहज जो है, उसके खिलाफ जो है इज़राइल, नॉर्दर्न इज़राइल जो है उसका बादशाह और अराम का बादशाह जो है वो प्लान करते हैं अटैक करने का। जो अराम, जो उस टाइम पे अराम कहलाता है, इस टाइम का मॉडर्न सीरिया है, प्लान करते हैं अटैक करने का और अहज को किसी तरीके से डीथ्रोन करके एक अपना पपेट किंग जो रखना चाहते हैं, जो उनकी मर्जी से चले। किंग अहज जो है, बादशाह जो है, वो क्या उसको परेशानी में है, टेंशन में है। तो उस टाइम पे जो है आइज़ाया को, यशायाह नबी को खुदा का कलाम आता है और उसे कहा जाता है कि अपने बेटे को उठा और जाके अहज के पास जाओ, उसे कहा कि परेशान मत हो, खुदावन तुझे इस जंग में फतह याबी देगा। अहज जो है वो कहता है इतनी परेशानियां जिंदगी में आ गई हैं,
खुदावंद का हाथ मेरे ऊपर कहां पे है? यस, आई अंडरस्टैंड, बट आई फिगर माई ओन वेज आउट। मैं खुद ही अपने तरीके से कुछ ना कुछ इसको सॉल्व करूंगा। आइज़ाया उसे कहता है, खुदा से एक निशान मांग ताकि तुझे यकीन हो कि खुदावंत तेरे साथ है। वो आगे से कहता है कि मुझे किसी निशान की जरूरत है, मैं खुदावंत को टेस्ट नहीं करूंगा। आप कहेंगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, खुदावंद यीशु मसीह ने भी मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में कहा था कि खुदा को टेस्ट ना करो। बट आहaz वॉज नॉट सेइंग इट दिस वे, उसके दिल में कुछ और था, और खुदावंद ने खुद कहा था कि तू मेरे से निशान मांग कि मैं तेरे साथ हूं। आहaz जो है उसको टालता है और कहता है मुझे किसी निशान की जरूरत नहीं है। तब यशायाह कहता है कि खुदावंद तुझे निशान देता है कि एक कवारी हमला होगी, एक कवारी हमला होगी, और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल, गॉड विद अस, खुदावंद हमारे साथ है। ये निशान जो है ये आपको कई सालों बाद पूरा होता हुआ नजर आता है, लेकिन खुदावन जो है आहaz को बयान करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि दिस प्रॉमिस दैट आई हैव प्रॉमिस विद डेविड, इट डज नॉट रिलाई ऑन यू। तू बादशाह हो या ना हो, तू मेरे पे यकीन करे या ना करे, मैं अपने लोगों के साथ हूं। जो मेरा वादा है मैं वादा पूरा करूंगा। किस तरह पूरा करूंगा ये मेरे पे डिपेंडेंट है। आई विल फुलफिल द प्रॉमिस दैट आई हैव गिवन टू माय पीपल। मत्ती की इंजील उसके पहले बाब में उसकी 21वीं से 24वीं आयत पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 to 23 तक पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ दे मेरे लिए। अच्छा, कोई भी पढ़ दे। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। जो नबी की मार्फत यशायाह के थ्रू कहा गया था वो इसलिए हुआ ताकि वो पूरा हो, और उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका मतलब है खुदावंद हमारे साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि जीसस का नाम जो है, खुदावंद यीशु मसीह का नाम जो है इमैनुअल रखा गया। इसका मतलब ये है कि उसकी प्रेजेंस जो है, उसका जमीन पर आना जो है, वो बयान करता है कि खुदावंद हमारे साथ है। खुदावंद ने आइज़ाया से यशायाह के थ्रू पूरी बनी इस्राएल कौम से वादा किया कि खुदावंद तुम्हारे साथ है, और वो वादा उसने मत्ती की इंजील में आपको पूरा होता हुआ नजर आता है, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान से जमीन पर एक बच्चे की हालत में आया। He came to show that I love you guys, और मैं तुम्हारे साथ रफाकत रखना चाहता हूं। मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब में इरशाद आज़म ग्रेट कमीशन में आपको आखिरी हिस्सा पढ़े तो मत्ती की इंजील उसका 28वें बाब उसकी 20वीं आयत पढ़े तो क्या कहता है? खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई विल बी विद यू टिल द एंड ऑफ द डेज। खुदावंद ऐसा क्यों कह रहा है? मत्ती उसको कंप्लीटली तौर पर बयान क्यों करना चाह रहा है? मत्ती की बिगिनिंग क्या होती है? गॉड इज विद यू। और मत्ती की एंडिंग क्या होती है कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं।
उसने अपना वादा पूरा किया और वो अपने लोगों के साथ है। लेकिन क्या ये बात मत्ती की इंजील में एंड हो गई? अमाल की किताब उसके 9वें बाब उसकी 4थी आयत में नजर आता है कि जब साउल जो है जो अब आगे जाके पालूस बन जाता है, तो खुदावंद यीशु मसीह जो है उसे एक रास्ते में रोक देता है, दमास्कस के रास्ते में जाते हुए, और उसे क्या कहता है कि तू मुझे क्यों सता रहा है? साउल आगे से कहता है मैं तो तुझे सता नहीं रहा, तू कौन है खुदा? इसका मतलब खुदा क्या कह रहा है? कलीसिया को सताना मुझे सताने के बाद, कलीसिया के लोगों को सताना मुझे सताने के बराबर है। अजीजों याद रखें, आजकल जो भी लोग मसीहियों को सताते हैं, परसिक्यूट करते हैं, ये इसी तरह है कि खुदावंद यीशु मसीह को सताना है, और वो वक्त आने पे अपना बदला लेगा और लोगों की जिंदगियों का जवाब जरूर लेगा। He will ask questions for it. He will judge the people who are persecuting Christians. But remember that कि वो अपनी कलीसिया के साथ है। वो वादा उसका जो उसने पूरा किया वो अपने लोगों के साथ है। इब्रानियों किताब उसका 13वां बाब उसकी 5वीं आयत को मेरे लिए पढ़ दे। Hebrews chapter 13 verse 5। जर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर इनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। मैं कभी भी तुझे ना छोड़ूंगा। He will never leave you, never forsake you। वो उसका वादा है कलाम मुकद्दस में, और आपको पुराने अहदनामे से नए अहदनामे के एंड तक नजर आता है कि वो अपनी कलीसिया के साथ है, अपने लोगों के साथ है। जो उस पर ईमान रखते हैं वो उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। He does not leave them alone। खुदावंद आपके साथ है और वो हमेशा आपके साथ रहता है। लेकिन एक वक्त आता है पुराने अहदनामे में जहां पे नजर आता है कि खुदावंद लोगों को कहता है कि तुम चले जाओ, खुद चले जाओ, जो मैंने वादे तुमसे किए हैं पूरे करूंगा, लेकिन तुम अकेले चले जाओ। लेकिन खुदावंद का खादम दुआ करता है और कहता है नहीं। एक्सोडस की किताब उसके 33 चैप्टर उसकी 15 वर्स में हमें नजर आता है कि मूसा को खुदावंद कहता है कि जा, जो मैंने वादे तुझसे किए हैं पूरे करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मेरी हजूरी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो मूसा आगे से क्या कहता है कि अगर खुदावंद तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो हम फना हो जाएंगे। तेरी हजूरी हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है। अगर तेरी हजूरी हमारे साथ नहीं है तो हम आगे नहीं जा रहे। क्वेश्चन फॉर यू इज दिस, डू यू थिंक गॉड प्रेजेंस इज विद यू? क्या खुदावंद की हजूरी आपके साथ है? अगर आप मुश्किल वक्त में से गुजरे हैं, क्या आपका ईमान खुदावंद के ऊपर है, और या आप आहस की तरह कहते हैं कि मैं अपनी सिचुएशन को खुद हैंडल करूंगा, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद रिजॉल्व करूंगा, मुझे खुदावंद पर ईमान रखने की जरूरत नहीं है, मुझे खुदावंद की निजात की जरूरत नहीं है, आई विल टेक केयर ऑफ थिंग्स माय सेल्फ। I'll tell you this, मैंने अपने बलबूते पे जब भी कुछ करने की कोशिश की है ना, वो आगे चलने की थोड़ी देर बाद खुद ब खुद ही प्लान फ्लॉप हुआ। आई कैन डू दिस एंड आई रियलाइज इट, इफ इट्स नॉट गॉड्स विल इट एंट हैपनिंग। Or you have made so many decisions in your life.
कईयों ने कई बड़े बड़े करियर प्लान्स किए और वो प्लान्स कुछ और बन गए। थैंक गॉड वी आर नॉट मैरिड टू द पर्सन वी हैड अ क्रश ऑन व्हेन वी वर इन हाई स्कूल। किसी को पसंद करते थे, कुछ और हो गया और आप खुदावंद का शुक्र करते, खुदावंद तेरा शुक्र है जो तूने चुना वो बेहतर था। क्या क्या प्लानिंग की और खुदावंद कहां पर ले आया। God way is the best way and you have to trust him that his presence and his guidance is more important for you than anything else। और अजीजों, ये वादे पर आपको यकीन रखने की जरूरत है, इत्माद करने की जरूरत है कि खुदावंद तू मेरे साथ है, मैं किसी भी मुश्किल में से गुजरूंगा, किसी भी परेशानी से गुजरूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि तेरा वादा है कि तू मेरे साथ है। मैं अपने बलबूते पे नहीं, तेरे वादे पर यकीन रखूंगा और तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि अगर तू मेरे साथ नहीं तो मैं फना हो जाऊंगा। में से कई लोगों ने संडे स्कूल में ये कहानी सुनी हुई है और बचपन में भी कई दफा सुनी होगी। दानियल 3 बाब उसकी 16वीं से 28वीं आयत में आपको नजर आता है कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को नबूकदनेस्सर जो है वो कहता है कि इनको आग में डाल दो, आग को इतना बढ़ा दो कि जैसे तुम इनको डालोगे तो ये भस्म हो जाएंगे। नबूकदनेस्सर जो है जैसे ही उन लोगों को डालता है, तीनों को, तो कुछ नहीं होता। नबूकदनेस्सर परेशान होता है, जाके देखता है और उनसे सिपाहियों से पूछता है, हमने 3 लोग ही डाले थे ना बादशाह, 3 लोग ही डाले थे, तो ये चौथा कौन है जो बीच में हमें नजर आ रहा है। उन्होंने क्या कहा था पहले नबूकदनेस्सर को कि खुदावंद चाहे तो हमें निजात दे दे, लेकिन जो उसकी मर्जी है वो हमारी जिंदगी में पूरी हो। लेकिन हम किसी और के जागे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हमारा पूरा इत्माद हमारे खुदावंद के ऊपर है। I trust him that his presence is with me no matter where you put me, no matter what situation you put me in, my God is with me। कलाम सुनने तक तो सही है, but have this really resonated in your heart? ये कलाम हम बार बार सुनते आ रहे हैं। क्रिसमस में बड़े बड़े खादमों ने कलाम दिया है कि खुदावंद आपके साथ है। इमैनुअल के ऊपर बड़े बड़े सरमन्स हैं, बट डज इट रियली इज इन योर हार्ट कि खुदावंद आपके साथ है? अगर खुदावंद आपके साथ है और हर जगह पे आपके साथ है, अगर हुजूरी, उसकी पाक हुजूरी आपके साथ है, तो आपके बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अज़ाया की किताब उसके 6 बाब में नजर आता है कि जैसे ही खुदावंद अपने कदूस मुकद्दस मुकाम पर आके बैठने वाला है, तो फरिश्ते जो हैं अपने आप को कवर कर लेते हैं और नारे क्या लगते हैं? कदूस कदूस कदूस, The King of Kings is coming। और उसकी हजूरी आपके साथ है। अगर उसकी हजूरी आपके साथ हर वक्त मौजूद है, तो अजीजों, कोई भी एक्शन लेने से पहले ना आप सोच लें। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त हैं ना, सिगरेट पीते थे यंग लाइफ में, तो दूर से कई डैड नजर आना शुरू उनका हो जाए ना, दूसरे उन्हें सिगरेट ऐसे छुपा देनी है या कहीं फेंक देनी है एकदम ही। क्यों? बाप का एक एहतराम है। आजकल का कल्चर थोड़ा फर्क हो गया हुआ है, लेकिन उस जमाने में छुपते थे बच्चे लड़के कि कोई ऐसी चीज जो है मां बाप के सामने ना हो। टीवी पे कोई ऐसी चीज है एकदम चैनल
चेंज हो जाता था कि माँ बाप के सामने एक एहतराम है कि माँ बाप के सामने कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन हमारा खुदावंद हर वक्त हमारे साथ है। इफ दैट्स द केस, हाउ शुड यू बी एक्टिंग इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ? हाउ शुड यू बी एक्टिंग? उसकी पाक खजूरी हमेशा आपके साथ है। इट कन्विक्ट्स माई हार्ट। इसका मतलब मुझे वो नहीं सुनना चाहिए जब अपने मां बाप के साथ सुनना नहीं पसंद करूंगा, तो मैं अकेले में भी तो नहीं सुनूंगा, क्योंकि खुदावंद की हजूरी मेरे साथ है। इसका मतलब मुझे वो नहीं देखना चाहिए जो अपने मां बाप के साथ नहीं दिखूंगा, क्योंकि उसकी हजूरी अगर मेरे साथ है, उसकी पाक हजूरी मेरे साथ है, उसका एहतराम है, तो मुझे वो नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब है जो अल्फाज मेरे मुंह से अपने मां बाप की हजूरी में नहीं निकलेंगे, वो उसकी हजूरी में भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसकी हजूरी मेरे साथ है। बेटा जो है ना अपने बाप के आसपास शेर हो जाता है, और बेटियां तो और ही शेर हो जाती हैं। मेरी बेटी किसी बच्चों से लड़ रही थी, जैसे ही मैं आया उसका कॉन्फिडेंस, उसने मुझे देखा, कहती है डैड, क्या हुआ बेटा? दे एक्टिंग मीन टू मी। कॉन्फिडेंस उसका एकदम और लेवल पे हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता लगा कि मेरा डैड मेरे पास आ गया है। डू यू हैव दैट कॉन्फिडेंस? वो बाप जिसके कहने से तूफानों का रुख बदल जाता है, जिसके कहने से बड़ी बड़ी फौजें तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। He is so powerful, so majestic कि यशायाह नबी 6 बाब में कहता है कि खुदावंद मैं तेरी हजूरी में आ गया, मैं तो तबाह हो बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं गुनहगार हूं। And he's saying, I am with you. इज़राइल कौम, यहूदी जो हैं, जब प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहे थे, तो दूसरी कौमें जो है ना, उनको इसका डर नहीं था कि इज़राइल कौम फौज में कितनी बहादुर है। उन्होंने नाम सुना था कि जिस खुदा को वो मानते हैं उसने ऐसे बड़े बड़े मौजज़ात किए हैं, उसने इजिप्ट को पूरा तबाह बर्बाद कर दिया। अगर वो यहां पे आएंगे तो हमारे मुल्क के साथ क्या होगा? इज़राइल का अपना कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, लेकिन दूसरी कौमें डरी हुई थी। एंड समटाइम यू आर इन द सेम बोट। आप परेशान बैठे होते हो, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाकी सारे लोग परेशान बैठे। अगर इन्होंने दुआ कर दी इस मामले के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, तो पता नहीं क्या होगा। एंड डू यू रियलाइज, C.S. लुईस की किताब है स्क्रूटेप लेटर्स, कभी पढ़ना गौर से, कि शैतान जो है कैसे लोगों को अपनी राह से दूर करता है, खुदा की राह से दूर करता है। वो कभी भी आपको एकदम अपनी जगह से नहीं हटाएगा, वो आपके कान में आहिस्ता 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 आवाजें डालेगा कि ये मत करो। अगर इंसान एकदम मुड़ के किसी चीज को देखेगा ना, और वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, तो वो एकदम सर उधर कर लेगा। लेकिन अगर उसका ध्यान आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने लेके आया जाएगा, तो शायद उसके लिए मुड़ना मुश्किल होगा। He might be difficult for him to turn back. And that's what he does with you. हल्का हल्का शक दिल में डालना, वो तेरे साथ नहीं है। हल्का हल्की बातें आपके कानों में डाली जानी, it ain't happening. God isn't with you. सारी चीजें सही चल रही होती हैं, लेकिन न्यूज देखते साथ ही दिल परेशान होता है, पता नहीं क्यों होना है मेरे नाल।
खुदावंद आपके साथ है। इट डजेंट मैटर वेयर यू आर, व्हाट सिचुएशन यू आर, उसने अपना वादा पूरा किया है। और जब उसने कहा है कि वो आपके साथ है तो वो हमेशा आपके साथ है। How would you act? How would you live your life if this promise is really in your heart? आपकी जिंदगी कैसे होगी अगर वाकई आपको इस वादे पर इत्मीनान है? हम पिछले 2 हफ्तों से खुदा उनके फर्क फर्क वादों पर ध्यान दे रहे हैं। उसने वादा किया था कि वो निजात दहिंदा भेजेगा और उसने निजात दहिंदा भेजा। उसने वादा किया कि सलामती का शहजादा आएगा और सलामती का शहजादा आया और वो आगे भी आएगा। उसने वादा किया कि उसकी हुजूरी अपने लोगों के साथ है और वो वादा पूरा हुआ और एक कुंवारी ने बेटा जना और उसका नाम इम्मानुएल, खुदावंद हमारे साथ है। God is with us. Do you trust on his promises? In this Christmas season, trust on him. क्योंकि उसके वादे पूरे होते हैं। All his promises are yes and amen. जो वो कहता है वो पूरा करता है, वक्त आने पर पूरा करता है। याद रखें, वो आपकी टाइमिंग से नहीं चल रहा, अपनी टाइमिंग है उसकी, और वो उसकी बादशाहत के प्लान के मुताबिक। इट्स अकॉर्डिंग टू हिज किंगडम, but it's always good for you. Good for you. Trust in him. सब खुदा उनकी हुजूरी में खड़े होंगे।